राक्षसी को गिरता हुआ देखकर, अपनी पत्नी को मरता हुआ देखकर वो बोला, मैं बदला लेने के लिए आऊंगा। और अंतर ध्यान हो गया, क्योंकि वो व्याघ्र और व्याघ्री राक्षस और राक्षसी थे जो रूप बदल करके एक गुफा में विहार कर रहे। भययुक्त राजा भी सब वृत्तांत मंत्री से कहकर के अपनी पुरी में लौटा। संपूर्ण अलंकार युक्त राजा धर्म से युक्त पृथ्वी का रक्षण करने लगा। बहुत दिन बीतने पर आनंदित राजा ने वशिष्ठ आदि मुनियों द्वारा अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। मां वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मादि देवताओं को यथाविधि हवि देकर यज्ञ समाप्त करके स्नान करने के लिए गए। उसी समय वो राक्षस जो अपनी राक्षसी व्याघ्री के मरने पर बड़ा क्रुद्ध था, वो ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा सौदास के पास आ गया। आज कहते हैं, पहले उसने वशिष्ठ जी का रूप धारण किया जो सौदास के गुरु थे, और वशिष्ठ जी के रूप धारण करके राजा के पास गया और राजा से कहा, महाराज आज यज्ञ का अंतिम दिन है और यज्ञ के अंतिम दिन का नियम ऐसा है कि जो यज्ञ के आचार्य होते हैं उनको मांस का भोजन दिया जाता है। और फिर रसोइया बनकर के रसोई में चला गया। ब्राह्मण का रूप धारण करके रसोइया बन करके आज मनुष्य का मांस पका दिया। उधर उस मांस को स्वर्ण पात्र में रख करके सौदास अपने गुरु वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही गुरु जी आए, सौदास ने नम्रता पूर्वक स्वर्ण पात्र में रखा हुआ मांस गुरु जी के सामने आदर पूर्वक रख दिया। वशिष्ठ जी ने देखा, मेरे को ये मनुष्य का मांस खाने के लिए दे रहा है। बड़े विस्मित हुए, जान गए ये मनुष्य का मांस है, और इसको राजा की दुष्शीलता जानी। आज कहते हैं, राजा से कहा, राजा तुमने ये हमारे को क्या अभक्ष्य भोजन दिया? ये भोजन तो राक्षसों का भोजन होता। मैंने तुम्हारे लिए यज्ञ कराया, अब तुम मेरे को राक्षसों का भोजन मनुष्य का मांस दे रहे हो। जाओ तुम भी राक्षस बन जाओ। श्राप दे दिया। आज कहते वशिष्ठ ने साफ दिया। तब राजा बोला, महाराज आपने ही तो हमें आज्ञा दी थी अभी कि यज्ञ के अंतिम दिन ब्राह्मण को मांस का भोजन खिलाया जाता, और आप ही हमारे को शाप भी दे रहे हो। राजा के वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने फिर ज्ञान नेत्रों से ये जान लिया कि ये राजा किसी राक्षस से छला गया है। राजा भी हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए तैयार हो गया। मुझ निरपराध को तुमने मुझे श्राप दिया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। लेकिन इतने में उसकी धर्मवती पत्नी, जिसका नाम मदयंती है, वो आ गई और राजा को गुरुजी को श्राप देते हुए देख करके बोली कि क्षत्रिय दायाद ओपम संघर्तुमर्हसि त्वया यत्कर्म भोक्तव्यं तत्प्राप्यं नान्यदुत्तमम्। हे महाराज, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं,
क्रोध को त्याग दे। जो तुम्हें कर्म भोगना है वो तो प्राप्त होगा ही। तुम जानते नहीं ये तुम्हारे गुरु जी हैं, इनको श्राप दोगे। अरे गुरु जी का दर्जा तो बड़ा ऊंचा होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनको श्राप दे रहे हो। गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य यो वदेन मूढ़धीनर अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्म राक्षस। मधुयंती ने अपने पति सोदान को समझाया, अरे गुरु से तो हुंकार करके तू करके भी यदि कोई बोलता है वह निर्जन वन में जाकर के ब्रह्म राक्षस बनता है। शास्त्रों में यह निश्चय है, इंद्रिय और क्रोध जीतने वाला, गुरु की सेवा करने वाला ब्रह्मा के स्थान को जान जाता है। स्त्री का यह वचन सुनकर मित्र राजा ने अपना क्रोध त्याग दिया, अपनी स्त्री की सराहना की और फिर कहने लगा ये शापित जल है, इसको कहाँ छोड़ूं, कहाँ छोड़ूं, क्योंकि जहाँ पर भी ये शापित जल पड़ेगा वो स्थान भस्म हो जाएगा। ऐसा जान करके उस राजा ने उस जल को अपने पांव पर ही छोड़ दिया। उसका पांव मलिन हो गया, काला पड़ गया और तब से उस राजा का नाम भी कलमश बाज पड़ गया।